बात करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच जारी घमासान की। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे सियासत के बिगुल का शोर भी बढ़ता जा रहा है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। हर नई तारीख एक नया पोस्टर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। भाजपा और सपा के बीच बयानबाजी के साथ साथ नए नारों के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर करने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने के बाद सपा ने भी अपना नया नारा दे दिया है। सपा नेताओं द्वारा लगाई गई होर्डिंग में लिखा गया है कि 2027 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। अब भाजपा के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे पर भी सपा ने नए पोस्टर की एंट्री की है, जिसके जरिए सपा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। आप सोचिए, इस पोस्टर वॉर की वजह से एक बार फिर यूपी की सियासी गलियारों में पोस्टर वॉर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। चुनावी घमासान के बीच पोस्टर वॉर पर बयानबाजियां भी जारी हैं। राजनीतिक सरगर्मी के बीच उपचुनाव को लेकर सभी दलों के नेता किस प्रकार एक दूसरे पर भारी हैं, जरा आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, संख्या कम हुई है, भाजपा हताश है, निराश है, परेशान है, इसलिए वो तरह तरह के नारे गढ़ रही है। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन वो पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं देंगे। वो कहते हैं कि बटोगे कटोगे, लेकिन महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोलते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे ने बहुसंख्यक लोगों के बीच में जन जागरण का काम किया है। और जो लोग बांटने की ही राजनीति करते आए हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कांग्रेसी, समाजवादी पार्टी के लोग, आज वो बहुत समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके नेतागिरी करते हैं और इनका प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, हमेशा गुंडे, बदमाश, माफिया पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई को अच्छी तरह जानती है। बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता। समाज में जो लोग हैं, सबको जीने का अधिकार है, सबको काम करने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि समाज में सबको जो मुट्ठी बांध कर काम कर रहा है, सबको ताकत देने की जरूरत है। आपस में बांटने की और दुराव पैदा करने की, न वर्ग में, न समाज में, न किसी जात में। ये भाजपा का काम है कि केवल और केवल लोगों को वर्गवाद करना, जातना, बांटना, ये भाजपा का काम है। इसी पर भाजपा काम करती है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो इसलिए वो स्वयं तनाव में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश की बागडोर संभाले और अब तक देश ने प्रगति के इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 2014 से पहले भारत को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, जो पहचान मिलना चाहिए, तो नहीं मिल पाता था। लेकिन आज वह स्थान, सम्मान, पहचान भारत ने अर्जित किया है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए दिन रात सभी सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही हैं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है
और जनता पूरी तरह से भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। इसके साथ ही बसपा चीफ मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर प्रतिक्रिया जताई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। वास्तव में यह होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। क्या कुछ कहा है मायावती जी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधान की नींद उड़ी हुई है, जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफ़ी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई है। चलिए, खबर हमने आपको बताई। अब इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि योगी का संदेश को जनता जो है वो समझती है, उनका जो संदेश है वो जनता क्या उसको समझ पाती है, तो क्या आपने उस पर वोट किया है, वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि हर खबर पर हम पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हैं। और क्योंकि ये बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर विरोध जताया जा रहा है और बहन मायावती जी का भी एक रिस्पॉन्स आ गया। योगी का संदेश को समझती जनता, समझेगी जनता, 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना।